ओबीसी जनता ही चाह रही है कि जो काम 17 साल में नहीं हुआ वो तेजस्वी जी ने 17 महीने में करके दिखा दिया। तेजस्वी जी के हाथ में जितना विभाग था काहे नहीं उसमें बहाली निकाल दिया। सीधी बात है, विभाग हमारा था, काम हमने किया, मुद्दा हमारा था, विजन हमारा था, तो हमने नौकरी दिया, नियुक्ति पत्र हमने बांटे, तो क्रेडिट कौन लेगा? हम लेंगे कि वो लेंगे? नीतीश जी बोल रहे थे, आपने सुना होगा चुनाव से जस्ट पहले, कहाँ से पैसा लाओगे? जेल से पैसा लाओगे, कहाँ से दोगे 10 लाख नौकरी? नरेंद्र मोदी नीतीश जी के डीएनए को गाली दिया, वहां तो नहीं जाएंगे। जिस जनसंघ ने कर्पूरी जी की माँ को गाली दिया, वहां तो नहीं जाएंगे, पर चले गए। अब कुर्सी जो न करा। सीधी सी बात है भाई, जो महिलाओं के रेपिस्ट की पार्टी है, जो युवाओं को बेरोजगार रखने की पार्टी है, जो भारत और भाईचारे को जलाने की पार्टी है, उसको छोड़ के तो कोई भी इधर आएगा। 28 जनवरी को बिहार में सरकार गिर जाती है। रोजगार वाली सरकार गिर करके राम राज्य वाली सरकार फिर से बिहार में बन जाती है। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका भारती जी है, जो कि आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनसे बात करेंगे, क्या लगता है फिर से रोजगार वाली सरकार आएगी? कोई भी जनता क्या चाहेगी? अपनी बढ़ोतरी, ताकि उसको पेट में 2 जून का अनाज मिले। यही किसी जनता का, किसी भी नॉर्मल आवाम का, किसका यही सपना होता है ना। तो ऑब्वियसली जनता ही चाह रही है कि जो काम 17 साल में नहीं हुआ वो तेजस्वी जी ने 17 महीने में करके दिखा दिया। 2 लाख से ऊपर सिर्फ शिक्षकों की बहाली। अरे हम तो स्वास्थ्य विभाग में भी लाने वाले थे, पर उसको अटका के रखा हुआ था कैबिनेट से। तो हम वहां भी रोजगार देते थे। 10 लाख नौकरी का हमने वादा किया था, वो हम पूर्ति कर रहे। तो सीधी बात है, जनता उसी को चाहेगी ना जो जनता का हित चाहेंगे। जो खाली अपना कुर्सी चाहेंगे उसको जनता थोड़ी चाहेगी। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि ये सारे काम हमने किए हैं। तेजस्वी यादव खुद का सिर्फ बोलबाला कर रहे थे, प्रचार बोलबाला कर रहे थे। नीतीश जी के हाथ में जितना विभाग था काहे नहीं उसमें बहाली निकाल दिया। सीधी बात है, विभाग हमारा था, काम हमने किया, मुद्दा हमारा था, विजन हमारा था, तो हमने नौकरी दिया, नियुक्ति पत्र हमने बांटे, तो क्रेडिट कौन लेगा? हम लेंगे कि वो लेंगे? बोले तो इसीलिए तो साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ दिया? अरे जितने समय तक तेजस्वी जी साथ थे ना, कभी भी आपने सुना होगा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहीं कुछ बोला क्या? पर अंत में जब उन्होंने पाला ही बदल लिया, फिर जहां थे वहीं चले गए, तो हम क्या करें? वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। पहले तो वो खुद ही चल के आए थे कि भाजपा हमारे पीठ में खंजर घोंप रहा है, हमने उनको बचाने का काम किया, और हम ही वो लोग हैं। नीतीश जी बोल रहे थे, आपने सुना होगा चुनाव से जस्ट पहले, कहाँ से पैसा लाओगे? जेल से पैसा लाओगे, कहाँ से दोगे 10 लाख नौकरी? हमारे पास मौका था बिहार के लिए कुछ करने का, तो हमने वो करके दिखाया। तेजस्वी जी इसीलिए उनको साथ भी लिए कि महागठबंधन की सरकार बने, बिहार की तस्वीर पलटी जाए, और उन्होंने 17 महीने में करके दिखाया। तो क्रेडिट हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? लेकिन नीतीश कुमार ये बोले थे कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, लेकिन फिर उसके साथ जुड़ गए। आखिर ये सवाल तो आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए ना, कि वो बार बार उसको गाली भी देते हैं, उसके खिलाफ में भी बोलते हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता है। हमसे बार शुरू में लोग पूछ रहे थे कि चले जाएंगे क्या। हमको लगा कि अरे भाई, जो नरेंद्र मोदी नीतीश जी के डीएनए को गाली दिया, वहां तो नहीं जाएंगे। जिस जनसंघ ने कर्पूरी जी की माँ को गाली दिया, वहां तो नहीं जाएंगे, पर चले गए। अब कुर्सी जो न कराए, जहां जाने की जरूरत पड़े वहां ये जाएंगे। अगर ये जाके जेडीयू छोड़ के आरएसएस का सदस्यता भी ले लेंगे ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो रहा है, क्या लगता है खेला होगा फिर से बिहार में? देखिए, खेला करने का काम हम लोग करते नहीं है। हमारा काम है जनता को साधना, जनता के लिए काम करना, जनहित का काम करना, तो हम वो कर रहे हैं। और खेला हम काहे के लिए करेंगे? जनता इनके साथ खेला करेगी। इंतजार में रहिए, जनता जिसको चाहेगी उसी को ना लाएगी। भाई, आप कितनों विधायक तोड़ मरोड़ लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, चाचा भतीजा तोड़ दीजिएगा, जो करना वो कर लीजिए, लेकिन अंत में तो जनमत जब हमारे फेवर में आएगा उसको कैसे ठुकराइएगा? तेजस्वी यादव ने कहा था बिहार में खेला होगा, इसके मतलब आप कैसे देखती है? क्या कैसे खेला होगा ये बता दीजिए। देखिए, खेला होगा इस सेंस में कह रहे हैं कि 17 महीने जो हमने काम किया, हमें भरोसा है कि जनता हमें एक्सेप्ट कर रही है। आप रोड पे कहीं भी चले जाइए। फिलहाल तो 12 तारीख को जनता तो तय नहीं करेगी। 12 तारीख को अगर मैं कह रही हूँ, अगर आप लोगों की तरफ से ही खबर चल रहा है, मीडिया की तरफ से, मैं नहीं कह रही हूँ ये बात, 27-28 विधायक टूट के इधर आ रहा है। अरे भाई, जिसको भी नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या है? जिसको अब स्पीकर के ऊपर क्या करें नहीं करें, उस पर तो हम भी नहीं सवाल खड़ा कर सकते हैं ना। संविधान की तरफ से लेजिटिमेसी है कि आप या कोई मीडिया उसके ऊपर सवाल खड़ा करे। और रही दूसरी बात कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये उनका निजी फैसला होगा। अगर उनको, और सीधी सी बात है भाई, जो महिलाओं के रेपिस्ट की पार्टी है, जो युवाओं को बेरोजगार रखने की पार्टी है, जो भारत और भाईचारे को जलाने की पार्टी है, उसको छोड़ के तो कोई भी इधर आएगा। वैसे संगठन में कोई जाना पसंद नहीं करेगा, तो वैसे लोग यहाँ आएंगे तो खुली बाहों से उनका स्वागत है। शुक्रिया। फिर तो नीतीश कुमार का स्वागत कीजिएगा आप लोग। हम नीतीश कुमार की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसी 13 करोड़ आवाम में जो लोग हैं, जो बिहार का भला चाहते हैं, जो हर तरह से न्याय चाहते हैं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, वो राजद के साथ स्वयं आएंगे। हमको बुलाने के, प्रलोभन देने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार का फिर से आएंगे, अगर स्वागत कीजिएगा आप लोग।
नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या होगा, ये सब आप नीतीश जी से सवाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ प्रियंका भारती जी थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार आएंगे या नहीं आएंगे ये तो बात का बात है, लेकिन जनता ये तय करेगी कि फिर से बिहार में राजद का सरकार होगा। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।